नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में हमारे मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों के बारे में। और ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में, व्यापम के हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्योंकि आजकल एग्जाम्स ज्यादा दिन चलने लगा है, इवन महीने महीने भर लगभग 10-15 दिन 20 दिन एग्जाम आपका चलता है, तो आपको यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर बनता है। इसके अलावा एमपीपीएससी में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है। अच्छा, इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें बता देता हूँ। देखिए, जो मेन जो मध्य प्रदेश की जो बुक्स आती हैं, जिसमें से एक अरिहंत की बुक आती है, एक पुणेकर की बुक आती है, इसके अलावा एक टीएमएच मतलब टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक आती है, गौतम, और इसके अलावा और भी कोई अगर बुक आती हो, तो इनमें से एक चीज है कि कई बार आपको जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हम यही टॉपिक ले रहे हैं बोलियों का, तो यहाँ पे काफी चीजें आपको अलग मिल जाएंगी इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टीएमएच की बात करते हैं, तो टीकमगढ़ में, यहाँ पे हम बुंदेलखंडी की बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंडी टीएमएच की बुक में आपको नहीं मिलेगा कि टीकमगढ़ में बोली जाती है, मतलब उसमें कोई भी बोली नहीं है। तो या तो वो वहां पे मिसप्रिंट है, क्योंकि टीकमगढ़ जो जिला है यहाँ पे काफी बुंदेलखंडी ही बोली जाती है। जनरली यहाँ के लोग बुंदेलखंडी ही बोलते हैं, मेन एरिया जो है वो ये आपके बुंदेलखंड के ही है। बाकी आपको और दूसरी अगर बुक देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कई बार आप फालतू में कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले से ही बता दी है। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो जिला है आपका जबलपुर, अब जो जबलपुर जिला है, तो यहाँ पे जबलपुर में जैसे ये बुंदेलखंडी, ये जो रेड कलर से मैप में मैंने दिखाए हुए हैं जिले, यहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है। अब जो जबलपुर है ये इसी एरिया से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जबलपुर में थोड़ा असर बुंदेलखंडी का भी है, और इधर से ये उमरिया वगैरह से लगा हुआ है, तो थोड़ा सा असर यहाँ पे बघेलखंडी का भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कंफ्यूज ना हो इसमें, इसलिए मैंने ये चीज आपको पहले से बता दी। तो चलिए हम बात करते हैं बुंदेलखंडी की। तो बुंदेलखंडी एक ऐसी बोली है, एक ऐसी लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यहां तक मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इसका मतलब कुछ, जैसे टीकमगढ़ से लगा हुआ आपको जो ललितपुर है, और आपका जो यहाँ पे झांसी वगैरह जो पड़ते हैं, ये सब, झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा असर बुंदेलखंडी का है। मतलब मेन जो बुंदेलखंड एरिया है वो यही है। तो मेन बुंदेलखंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये देखिए दतिया, ललितपुर, झांसी, ये पूरा जो मेन एरिया जो है बुंदेलखंड का, यहाँ से जैसे आपका जो सागर भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, विदिशा वगैरह भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ जिलों की। अगर यहाँ से देखें तो देखिए, ये हो गया आपका सबसे पहले मुरैना जिले में बुंदेलखंडी, वैसे तो यहाँ पे ब्रिज भाषा बोली जाती है, लेकिन बुंदेलखंडी का असर या बुंदेलखंडी की जो उपबोलियां हैं उनका असर यहाँ पर भी देखा जाता है। तो एक आपका मुरैना हो गया, फिर मुरैना से फिर हम नीचे आते हैं तो फिर ये जाएगा आपका शिवपुरी जिला, शिवपुरी जिले में बोला जाता है। दतिया तो खैर मेन जिले में आता है जहां पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। इसके बाद फिर शिवपुरी के नीचे दो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें देखिए एक गुना है, और गुना से अलग होके बना था यहाँ पे अशोकनगर। तो ये गुना और अशोकनगर वाला भी एरिया जो है आपका एक बुंदेलखंड का एरिया ही है। इसके बाद फिर हम इसके नीचे आते हैं, तो ये हमारा विदिशा। विदिशा भी एक मेन एरिया है जो बुंदेलखंड का, बुंदेलखंडी भाषा जहां पर बोली जाती है। विदिशा के बगल में हम आते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सागर पे, फिर यहाँ विदिशा के नीचे आते हैं सागर, और विदिशा के यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे है आपका रायसेन। तो रायसेन भी आपका बुंदेलखंड में ही आता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद में भी काफी बुंदेलखंडी बोली जाती है। होशंगाबाद के बगल में है नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर भी बुंदेलखंडी यहाँ पर बोली जाती है। और इन दोनों के नीचे जो जिला है ये है आपका छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बगल में आता है आपका सिवनी। तो सिवनी भी आप यहाँ पे भी काफी बुंदेलखंडी यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद फिर आता है आपका बालाघाट। तो बालाघाट में भी आपकी बुंदेलखंडी का असर रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए सागर है, सागर के जस्ट बगल में है आपका दमोह। ये भी मेन एरियाज हैं बुंदेलखंड के, सागर, दमोह, और आपका इधर आ जाते हैं पन्ना। ये मेन एरियाज हैं आपकी बुंदेलखंडी के, जहाँ पे बहुत बुंदेलखंडी बोली जाती है। दमोह हो गया, पन्ना हो गया। फिर आप बात करते हैं हम यहाँ पे छतरपुर। छतरपुर में भी बुंदेलखंडी बोली जाती है। और टीकमगढ़ तो आपकी मेन बुंदेलखंड के एरिया में ये पूरे आते हैं। टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया, सागर हो गया। तो दोस्तों ये प्रमुख जो जिले हैं जहां पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं
निमाड़ी की। तो देखिए जो निमाड़ वाला जो एरिया है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, तो यहाँ पे निमाड़ी भाषा बोली जाती है। और अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो आपका है, देखिए ये तो जिला हो गया आपका अलीराजपुर, और अलीराजपुर के जस्ट ऊपर जो जिला है वो है आपका झाबुआ। तो झाबुआ में निवाड़ी का असर है, लेकिन झाबुआ में जो मेन भाषा बोली जाती है वो भीली है, लेकिन यहाँ पे भी निवाड़ी काफी हद तक बोली जाती है। इसके बगल से यहाँ पे आते हैं तो ये धार है आपका, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश का, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज धार जिले में ही है। धार के जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो ये है आपका बड़वानी। तो बड़वानी में भी आपकी निवाड़ी बोली जाती है। फिर इधर जो आते हैं ये है आपका पश्चिमी निवाड़, जिसको बोलते हैं खरगोन, और ये है आपका पूर्वी निमाड़, जिसको बोलते हैं खंडवा। तो ये पूरे एरियाज हैं जहां पे आपकी जो निमाड़ी भाषा है वो बोली जाती है। और फिर ये मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी पॉइंट, जो सबसे आखिरी यहाँ पर जिला है, ये है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर भी है आपका, इसको बुरहानपुर में जो किला है असीरगढ़ का किला, तो असीरगढ़ के किला को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो इस किले और जो दुर्ग का मेरा वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो आप वो भी देखें, काफी वो क्वेश्चंस वहां से भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम इसके थोड़े ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका देवास। तो देवास भी आपका निमाड़ के पूरे एरिया में आता है, और इसके जस्ट ऊपर है आपका इंदौर। तो इंदौर भी आपका निवाड़ी बोली जाती है। तो ये पूरे एरिया है आपके झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और इंदौर। तो इस पूरे एरिया में आपकी निवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बघेलखंडी की। तो जो बघेलखंड वाला जो एरिया है वहां पे बघेलखंडी बोली जाती है। तो बघेलखंड एरिया में कौन कौन से आते हैं? प्रमुख रूप से 4 जिले आते हैं, जिनमें से एक आपका रीवा है, एक आपका सतना है, और इधर ये जो है आपका शहडोल, और शहडोल के जो जस्ट बगल में है ये है आपका उमरिया। दोस्तों यहाँ पे मैप में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मैप में लोकेशन इनकी पता चले, क्योंकि ये इस तरीके से मैंने मैप बनाया हुआ है कि आपको इससे समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, और आपके माइंड में इसकी पिक्चर आप सेट करके देखें तो अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप के बारे में सब कुछ अगर पता है तो एक टॉपिक आपके लिए बच्चों वाले टॉपिक हो जाएंगे। आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है आपको ये पता होना चाहिए कि इधर ये वाला अगर जिला छोड़ देते हैं जो आपका सिंगरौली और सीधी है, ये 2 जिले छोड़ देते हैं, यहाँ से अगले जो 4 जिले हैं वहां पर आपकी बघेलखंडी बोली जाती है। तो इस तरीके से आप इनको याद करने में आपको सही सहूलियत रहेगी। और बुंदेलखंडी का आप यहाँ से एक जिला छोड़ दो तो बाकी सारे लगे हुए जो जिले थे ये सारे आपके बुंदेलखंडी वाले एरिया में आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बघेलखंडी भाषा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवी की। तो मालवी जो भाषा है, देखिए मालवा का जो एरिया है, इंदौर और इंदौर से लगा हुआ जो एरिया है वो है आपका मालवा का एरिया। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है हमारा इंदौर ही आता है। इंदौर के जस्ट ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका उज्जैन आ गया। यहाँ पर देखिए झाबुआ आ गया आपका। यहाँ पर भी मालवी काफी मतलब हद तक बोली जाती है। और अगर इसके ऊपर चलते हैं हम तो ये आ गया आपका रतलाम, यहाँ पर भी आपकी मालवी बोली जाती है। रतलाम की और ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका मंदसौर। और ये जो आपका जो राजस्थान से जो लगा हुआ जिला है नीमच। और यहाँ पर जो है आपका देखिए यहाँ पे शाजापुर है, और शाजापुर से अलग होके ये बना था आगर। तो ये दोनों जिले भी आपके इसी में ही आएंगे। तो शाजापुर और शाजापुर के से अलग हुआ जो जिला है आगर, इन दोनों जगह पर भी आपकी मालवी भाषा बोली जाती है। और इंदौर के बगल से यहाँ पर आते हैं अगर, तो ये जो एरिया है आपका देवास, यहाँ पर भी आपका मालवी मतलब मालवा के रीजन में ये सब आते हैं, तो यहाँ पे भी मालवा भाषा बोली जाती है, मालवी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और इधर देखते हैं तो ये आ जाता है देखिए आपका सीहोर। तो सीहोर में भी आपकी मालवी भाषा बोली जाती है। तो देखिए अगर इसको मतलब आप मतलब याद करना चाहते हैं तो देखिए राजगढ़ है आपका, तो राजगढ़ इधर से देखिए भोपाल कट गया, और इधर से आपका ये होशंगाबाद कट गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे निवाड़ वाला जो एरिया है ये कट गया, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर बोली जाती है आपकी मालवी भाषा। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज भाषा की। तो मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं, जिसमें आपका है मुरैना,
ये ब्रज भाषा है जो भगवान कृष्ण की ये मतलब भाषा थी, ये पूरा उन्हीं का एरिया है, मथुरा वृंदावन वगैरह भी इसी एरिया में है। तो ये ब्रज भाषा का ये जो असर है, ये मतलब मेन जो है वो आपका इसी में ही बोला जाता है। तो ये हो गया आपका मुरैना, ये हो गया आपका भिंड, और ये आपका हो गया ग्वालियर। हालांकि ग्वालियर में कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। तो ये थोड़े से मतलब कंफ्यूज ना हो इनमें, क्योंकि ग्वालियर में भी कई जगह है। तो आपको ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज करना पड़ेगा। जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, इसलिए मैंने इसमें सब में अलग अलग मैप इसको एडिट करके, मैप को एडिट करके मैंने बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरकू। तो जो कोरकू है ये प्रमुख रूप से जो बोली जाती है आपकी ये जो 3 जिले हैं, इनमें से जैसे ये वाला जो जिला है आपका, ये है आपका बैतूल। बैतूल जिले से यहाँ पे आ जाते हैं तो होशंगाबाद जिले में भी बोली जाती है। अब अच्छा देखिए, होशंगाबाद जिला जो है आपका, ये बुंदेलखंडी भी यहाँ पर बोली जाती है, और ये आपकी कोरकू भी यहाँ पर बोली जाती है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आ जाता है आपका छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में भी आपकी ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो एरिया देखिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए होशंगाबाद से जस्ट लगा हुआ है क्या है आपका हरदा, और हरदा से जस्ट लगा हुआ है आपका खंडवा, और खंडवा से जस्ट लगा हुआ है खरगोन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, होशंगाबाद, हरदा, फिर आपका खंडवा, फिर आपका खरगोन। तो ये इतना एरिया छोड़ के जो खरगोन वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी आपकी कोरकू बोली जाती है, कोरकू भाषा। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे भीली। देखिए भीली जो भाषा है ये प्रमुख रूप से जो भील हैं, भील जो जनजाति है उसकी ये भाषा है। अब भील जनजाति ज्यादातर कहाँ निवास करती है, ये इस एरिया में निवास करती है, जो जैसे आपको झाबुआ जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से निवास करती है। अच्छा, जैसे एक भगोरिया नृत्य होता है, तो भगोरिया नृत्य कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका है, तो ये इन्हीं का भगोरिया नृत्य है। तो ये झाबुआ हो गया, झाबुआ के जस्ट नीचे हो गया आपका अलीराजपुर, और इन झाबुआ और अलीराजपुर इन दोनों से लगा हुआ है आपका धार, और इसके जस्ट ऊपर आ जाते हैं हम तो ये आ जाता है आपका रतलाम, और इधर ये आ जाता है आपका पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ मतलब आपका हो जाएगा खरगोन। तो ये 4 जो प्रमुख रूप से, सॉरी 5 जो प्रमुख रूप से जिले हैं, यहां पर आपका मेन रूप से भीली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोंडी। तो गोंडी जो भाषा है ये पूरा जो एरिया है, ये लगा हुआ एरिया है पूरा, यहां से लेके, अगर यहां से हम स्टेट्स की मतलब बात करते हैं तो यहां से देखिए, जैसे ये हो गया आपका होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में देखिए 3 बोलियां यहां पर हैं, जो 3 बोलियां बोली जाती हैं। एक आपका बुंदेलखंडी भी यहाँ बोली जा रही है, और यहाँ पे गोंडी भी बोली जा रही है। होशंगाबाद से जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो यह आपका बैतूल, फिर आ जाता है आपका छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के जस्ट लगा हुआ है सिवनी, और सिवनी के इधर नीचे की तरफ आते हैं तो आ जाता है बालाघाट, और बालाघाट और सिवनी, इसके बालाघाट के अगर ऊपर देखते हैं तो ये मंडला, या सिवनी के बगल से देखते हैं तो मंडला, और मंडला के जस्ट ऊपर जो है आपका वो है डिंडोरी। अच्छा, ये मंडला और डिंडोरी, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। अब वो नेशनल पार्क आपको कमेंट करके बताना कि कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर है, आप एक कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे बोली जाती है गोंडी। तो ये प्रमुख मतलब जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां, अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम चल रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखें तो आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पर जाएं, चैनल को खोलें और इसको सब्सक्राइब कर लें। पेज है हमारा फेसबुक पर, ये लिंक उसकी दी हुई है मैंने। फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है, आप उससे भी जुड़ें, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप भी है। तो इनसे आपको जुड़ना है तो इनसे जुड़ने के लिए सारी लिंक्स ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि डिस्क्रिप्शन कैसे आता है, तो आप यहाँ 2-3 दिन पहले मैंने एक डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन को कैसे ढूंढते हैं। कई लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को समझ में आ जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, इसलिए आप प्लीज इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।